तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आय विद्या पाठशाला में। ठीक है, तो भैया आज का हमारा टॉपिक है धातु वृद्धि के लक्षण। ठीक है, अब मान लो आपकी धातु वृद्धि होगी तो क्या क्या लक्षण होंगे, ये वाली बात है इसमें। तो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ठीक है। तो जैसे धातु वृद्धि होगी, जो जो लक्षण होंगे मैं सारे बता दूंगा आज तुम्हें। चलो आओ शुरू करते हैं। तो भैया है, सबसे पहला है रस वृद्धि। रस वृद्धि से हृदय उत्क्लेश होता है ना। हेरा फेरी में नहीं बोल रहा, कैसे मुझे धक धक हो रहा है। तो धक धक कैसे हुआ? क्योंकि उनकी जो है रस वृद्धि हो गया था उस टाइम पे। हो ही रहा था भैया, सुबह पैसा मिलने वाले थे उनको। पैसे मिलते हैं तो भैया ऐसे रस टपकने लग जाता है, मुंह से नहीं होता, लार सी आ जाती है। हाँ यार पैसा आने वाला है, कहीं से तो पैसा आने वाला है। कुछ कांड कर रहे थे ना उस टाइम उस मूवी में, इससे याद कर लो तुम। धक धक हो रहा है तो हृदय उत्क्लेश होता है रस वृद्धि से। ठीक है, आओ नेक्स्ट आओ। रक्त वृद्धि, सीरा पूर्णता। तो सिरा में भैया बहुत जो शिराएं होती है। अब भैया हमारा रक्त कहाँ होता है? सिराओं में तो बहता है। हाँ, अब सिराओं में भैया क्या होगा, जैसे रस बढ़ेगा तो भैया भैया रक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सिरा फूली सी हो जाएगी। ये वाली बात होगी। देखो आरबीसी कैसे लड़ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई आरबीसी। वहां पे धक्का मुक्की चल रही है आरबीसी के बीच में, क्योंकि रस वृद्धि होगी, सॉरी रक्त वृद्धि होगी। ये वाली बात है इसमें। चलो आगे आओ। फिर है मेद वृद्धि। अब मेद वृद्धि में क्या होता है? कांस व श्वास। तुमने देखा होगा मोटे लोग होते हैं मेरे यहाँ तक कंठ तक भैया उनके ना ऐसा मेद दिन भर ऐसा करते हैं, खांसते रहते हैं और बिना। तो श्वास की भी प्रॉब्लम होती है। क्यों भैया? एक तो है ना, इसको इतना मेद जम जाता है उनके गले में। ठीक है, और बहुत भारी भारी। अब यार एक बात बताओ, पूरा मोटा आदमी है, पूरा यूं गर्दन है, तो सांस लेने में परेशानी, कितना भारी भारी फील होता तुम्हारी छाती पे। अगर मान लो कि एक तो इतना मेद जम जाता उनके पूरा चेस्ट वेस्ट पे सब पे। अब मान लो तुम्हारी छाती पे कुछ ना कुछ वजन रख दिया यार, हाँ चेस्ट पे वजन रख दिया, तो ऐसे ही प्राण निकलते हैं। हाँ, और फिर हमारा क्या है, अंदर भी उनके ना श्वास नली में भी मेद जमेगा भैया कहीं ना कहीं। तो भैया मोटो को बहुत ज्यादा क्या बोलता है, श्वास लेने में कांस की दिक्कत होती है, ज्यादातर मोटो को ही होती है। अरे ऐसे भी याद कर लो ना यार, जैसे कुछ भी काम करते तो हाँप जाते हैं। कुछ भी काम करते, थोड़ा सा काम कर दो, कुछ भी काम करवा दो, हाँपने लग जाते हैं। तो श्वास वृद्धि होती है उनकी। तो मेद वृद्धि, श्वास वृद्धि, और खांसते रहते हैं भैया। ठीक है, वैसे कफ रहता है, कफ से तो ऐसे खांसी वांसी आती रहती है, तो ऐसे याद कर लो। चलाओ मज्जा वृद्धि में। मज्जा वृद्धि में क्या है? सर्वांग नेत्र गौरव। देखा होगा तुमने, कोई की आंखें ऐसे फूली फूली सी रहती है, जो सुबह सुबह उठते हैं ना, जो सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें ऐसे स्वेल सी रहती है, तो किसमें? मज्जा वृद्धि के लक्षण है। ठीक है, एक तो ये वाली। तो सर्वांग नेत्र गौरव, नेत्र गौरव को ऑप्शन आसा पांडु में भी होता है। ये याद रखना कि क्वेश्चन में आगे पांडु में भी ऐसे ही ये सिस्टम हो जाता है। यहाँ से आंखें जो ये होती है ना, ये वाली चीज जो सुबह उठते हमारी फूली रहती है ये, तो ये वाली फूल जाती है। ये वाली पांडु में भी होता है ना। और पांडु जो रोग है ना उसमें भी होता है, और मज्जा वृद्धि में भी ये वाली चीज होती है। तो ये ध्यान रखना आप, क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इस पर कि भैया सर्वांग नेत्र गौरव किसमें मिलता है? मज्जा वृद्धि में मिलता है, और किसमें? पांडु रोग में मिलता है। आ गया शुक्र वृद्धि। शुक्र वृद्धि से क्या है? शुक्र स्मरी। देखो भैया शुक्र स्मरी होगी सही, इतना ज्यादा शुक्र बढ़ गया कि आपके जो पाइपलाइन में शुक्र बढ़ गए। अब वहां पे भैया स्मरी उत्पन्न करेगी। अब भैया होता है ना कि यार कोई चीज ज्यादा बढ़ गई और वो निकल नहीं रही। ठीक है, तो भैया चौक नहीं कर दी थी नली को। अब भैया चौक कर दिया मान लो कोई चीज, और फिर वो सूख गई, वात ने उसको सुखा दिया और वहीं पे अश्मरी उत्पन्न कर दी। तो ये वाली बात है, ज्यादा शुक्र बन रहा है और वो पाइपलाइन से निकल नहीं पा रहा है, तो भैया वहीं रुक गया और वहां पे जो वात ने उसको सुखा दिया, इस वजह से वहां पे शुक्र अश्मरी होगी। आ गया हो। फिर है पुरुष वर्दी। पुरुष वर्दी से क्या होता है? आटोप और सूल। कभी कभी देखा होगा कि यार कि ना बहुत सारा कोई लेटरिन सॉरी आता है, तो बहुत ज्यादा है ना उसमें क्या होता है? सूल उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा आटोप उत्पन्न हो जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया, कॉन्स्टिपेशन होता है उनको, तो उनमें भी उसमें शूल और आटोप उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान रखो, पुरुष वर्दी में आटोप होता है और शूल होता है। आगे आओ। मूत्र वृद्धि। मूत्र वृद्धि में क्या होता है? बस्ती तोद व आद्यमान स्वेद वृद्धि, दुर्गंधीय व कंडू। ठीक है, कंडू क्यों हुई भैया मूत्र वृद्धि में? देखो सबसे पहले तो ये हुआ कि जो हमारा मूत्र है ना वो क्लेद का वहन करता है। मूत्र बढ़ेगा तो क्लेद बढ़ गया। क्लेद का क्या काम होता है? कफ। कफ का क्या काम होता है? कंडू उत्पन्न करना नहीं होता। तो याद रखो क्वेश्चन आता है क्लेद का वहन कौन करता है? तो क्लेद का वहन करता है मूत्र। आपका जो टॉयलेट निकल रहा है ना, उस हिसाब से आपका मूत्र के साथ क्लेद निकल रहा है। इसलिए तो भैया प्रमेह रोगों में बहुत ज्यादा टॉयलेट निकल रहा है बाहर, इसलिए हमारे शरीर क्लेद के रूप में हमारा ओज भी शरण होता रहता है। इसलिए क्या है, आदमी बहुत कमजोर हो जाता है प्रमेह में। ठीक है, ये वाली बात हो गई इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? दुर्गंधीय बदबू आएगी। ठीक है, क्लेद बढ़ रहा है
तो अल्टीमेटली क्या है कि इसलिए ऐसे याद कर सकते हो कि मूत्र बढ़ेगा तो क्लेद बढ़ेगा, क्योंकि मूत्र क्या है, क्लेद का वहन करता है। तो ऐसे याद करो। तू बस्ती तो देख, तू बस्ती में भाई अगर मान लो तुम्हें टॉयलेट आ रहा है, बस्ती भर गई बहुत ज्यादा, तो तुम्हें ऐसा बस्ती तोड़ नहीं होगा एकदम, करे यार कैसे भी करके यार टॉयलेट कर लूँ मैं, तो ये वाली बात होगी। आद्यमान और स्वेद उत्पन्न होगा, हाँ यार बिल्कुल स्वेद, बिल्कुल ऐसे रोक लो कि भाई हम टॉयलेट रोकते भैया पसीना आ गया, टॉयलेट रोकते रोकते हमारे, ऐसे याद कर लो तुम तो। ठीक है, आगे आओ। अब आगे हैं गर्भ वृद्धि। गर्भ वृद्धि में जठराभि वृद्धि और स्वेदच। भैया गर्भ वृद्धि में क्या है, जठर भैया ऐसे तो पता चलता है। हाँ हाँ, जठर हमें हमें थोड़ी ना पता है भैया, हम तो जठर देख के पता लगाते हैं कि यार ये प्रेग्नेंट है ना। हाँ, ऐसे ही तो पता चलता है। और स्वेद आता है उनको। तो भैया कोई भी लेडी हो, अगर आपको कैसे पता चलेगा प्रेग्नेंट, ऐसा तो नहीं है आपके कान में आके बोलेगी नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। भैया आपको कैसे पता चलेगा, जठर की जो है ना जो वृद्धि हो जाती है, तो हमें पता चलता है हाँ ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, उनको स्वेद आता है। तो ये वाली बात है। तो जैसे जैसे गर्भ बढ़ेगा, जैसे जैसे जठर बढ़ता जाएगा, है ना, और वैसे वैसे पता चल जाता है हमें, अरे यार ये तो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो भैया वीडियो अगर आपको पसंद आई ना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।